श्री श्री गौर विष्णु प्रिया की गृहस्थ लीला। श्री श्री गौर किशोर द्वितीय बार विवाह करके अब पक्के गृहस्थी हो गए हैं। दूसरी बार विवाह करके पक्के गृहस्थी। स्नेहमयी जननी और प्रेममयी गृहिणी को लेकर श्री गौर हरि आनंद पूर्वक गृहस्थी के सब धर्मों का पालन करते हैं। रसिक शेखर रसराज श्री गौरांग सुंदर अपनी मधुर लीला से नदियावासी भक्त वृंद को अपूर्व आनंद प्रदान करते हैं। इस समय का पवित्र चरित्र ग्रही वैष्णवों को अत्यंत ही उपदेशजनक है। आपके यहाँ 10-20 एक अतिथि सेक्ट है जो महाप्रभु की गृहस्थ लीला को बस बंद कर देते हैं, वो मानते ही नहीं संन्यास वगैरह कुछ नहीं। यहाँ आश्रम है अद्वैतवाद के सामने लिखा हुआ है शांति आश्रम, वो लोग बस गृहस्थी तक ही कहते हमारे गुरु गौरांग है, हम विरह लीला नहीं, वो मानते ही नहीं, कहते हम कोई संन्यास लीला नहीं मानते। 10-20 अतिथि तो नित्य ही पधारते हैं। श्री हरि भी उनका यथोचित सत्कार कर उनको कृतार्थ करते हैं। नववधू श्रीमती विष्णु प्रिया देवी ने ससुर गृह में आकर वृद्धा सास से शनैः शनैः सब काम सीख लिए हैं और सब काम करने का भार भी अपने ऊपर ही ले लिया है। शची माता ने गृहिणी का जो सर्वश्रेष्ठ काम पाक बनाना है, उसमें श्रीमती जी को अत्यंत निपुण बना दिया है। विष्णु प्रिया को निपुण क्या बनाएगी, तो बन के ही आई है वहां से। तो श्रीमती की अद्भुत रूप राशि अर्ध प्रस्फुटित कमल पुष्प की भांति क्रमोन्मुखी होकर श्री गौर सुंदर को अपार आनंद प्रदान करती है। आपका वर्ण तप्त स्वर्ण के सदृश है। झीनी झाड़ी में अंगों की अनुपम छटा झलमल करती है। नवीना श्री प्रिया जी का रूप सागर अपार है। श्री प्रिया जी रूप में अनुपमा होने के साथ साथ गुणों में भी निरुपमा है। श्री किशोरी जी का 3 बार गंगा स्नान करने का अभ्यास अभी तक भी नहीं छूटा है। जिस प्रकार श्री नवद्वीप चंद्र श्री गौर किशोर संसार सागर में अद्भुत रत्न है, उसी प्रकार श्री किशोरी जी को भी समझना चाहिए। श्री गौर हरि श्रीमन महाप्रभु और श्रीमती विष्णु प्रिया देवी दोनों एक ही तत्व हैं, कारण कि शक्ति और शक्तिमान में अभेद। इसीलिए पूज्यपाद श्री गोस्वामी वृंद निर्णय कर लिख गए हैं कि नंदनंदन श्री कृष्ण ही श्री गौरांग रूप से श्री किशोरी जी की अंग कांति लेकर श्री नवद्वीप में प्रकट हुए। जय श्री लाडली लाल की जय, श्री किशोरी किशोर की जय, गौर विष्णु प्रिया की जय। श्री गौरांग नागर नित्य धाम श्री नवद्वीप में श्री विष्णु प्रिया तथा श्री लक्ष्मी प्रिया सहित रास विलास करते हैं। जिस प्रकार नंदनंदन श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते, वैसे सचिनंदन भी नवद्वीप को छोड़कर नहीं जाते। श्री गौर हरि की नित्य लीला को श्री गौरांग निष्ठ भक्तगण ही जान सकते हैं, अन्य नहीं। ये सब कथा विस्तार पूर्वक भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में लिखी है। जिस किसी बड़ भागी को श्री गौर विष्णु प्रिया की प्रेममयी नित्य लीला का आस्वादन करना हो, वो श्री गंगा तट पर नूतन वृंदावन श्री नवद्वीप में जाकर निवास करे। श्री गुरुदेव के चरणारविंद की कृपा तथा महानुभावों के अनुग्रह से जो कुछ श्री विश्वम्भर ने प्रेरणा करी, वही मति अनुसार लिखा है। इसमें अहमकृति कुछ भी नहीं है। महानुभावों का कथन है कि गोलोक विहारी श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर एक पद भी अन्यत्र नहीं जाते, सो ठीक है। परंतु अब प्रश्न उठता है कि ब्रज विहारी श्री कृष्ण यदि अन्यत्र नहीं जाते, तो कंस आदि दैत्यों का मारना फिर किसका काम है? सो सुनिए, विष्णु शक्ति है, वो करती है। कंस आदि दैत्यों का मारना ब्रज विहारी श्री कृष्ण का काम नहीं है। किंतु साथ में वासुदेव, संकर्षण आदि जो लीला अवतार और अंशावतार आते हैं, ये सब उनका काम है। नित्यानंद है ना, संकर्षण भी, अनिरुद्ध भी, चारों चक्रव्यूह है ना, चतुर्व्यूह। क्योंकि अब समझ आई, गुरुजी कहा करते, देख नित्यानंद सब कुछ है, ये गैस भी वही है, सिलेंडर भी वही है, ये भी वही है, वो भी वही है। तब हमें समझ नहीं आती थी, तो अब हम समझ आए कि क्रिया शक्ति नित्यानंद है। महाप्रभु तो खाली बस आशीर्वाद देने वाले हैं, क्योंकि नित्यानंद गुरु तत्व भी है ना। जिस प्रकार चक्रवर्ती की सवारी यदि कहीं जाती है
तो छोटे राजा भी सब साथ जाते हैं। ऐसे ही श्री गोलोक निवासी श्री कृष्ण के साथ सब अवतार आते हैं। जिसका जो काम है वो अवतार अपना काम करता है, परंतु सब रूप एक से होते हैं, इसलिए इसको बिना भेदी के दूसरे नहीं जान सकते। बस श्री गौरांग तत्व भी ठीक इसी भांति समझना चाहिए। राज राजेश्वर रसराज रसिक शेखर श्री गौरांग महाप्रभु इन नवद्वीप को छोड़कर इधर उधर नहीं जाते। श्री विष्णु प्रिया तथा श्रृंगार रस के रसीले भक्त नित्य परिकर सहित श्रीधाम नवद्वीप में ही रास विहार करते हैं। श्रीमन महाप्रभु दूसरे रूप से युगावतार का काम करते हैं। श्री हरिनाम प्रचार, विलक्षण वैराग्य और मधुर रस का आस्वादन करना तो वो स्वयं आचरण करके भक्तों को सिखाते हैं। आपके इस लीला अवतार में गदाधर आदि सहचरी हैं। गदाधर तो राधा रानी की शक्ति है ना। ये गौरदास ने बहुत अच्छा बोला है पंचतत्व के ऊपर, हमने इसका सुना हुआ है भागवत निवास में एक बार, बहुत अच्छा बोलता है। ये दो लीलाएं दो भागों में विभक्त हैं, एक नवद्वीप लीला और दूसरी नीलाचल लीला। नवद्वीप लीला में श्रृंगार रस तो विरल लीला है मोस्टली, तो नवद्वीप लीला में श्रृंगार रस प्रधान है। अब भक्तों को अपना अधिकार देखना चाहिए कि हम कौन सी लीला के अधिकारी हैं। ये ध्यान रखना चाहिए जो श्रृंगार रस के उपासक होंगे उनको वैराग्य में भी श्रृंगार रस ही झलकेगा, उनको वैराग्य में भी श्रृंगार रस ही झलकेगा। और जो वैराग्यनिष्ठ होंगे उनको रास रस में भी वैराग्य ही भासेगा। आजकल श्री गौर हरि के रास रस की उपासना अत्यंत कठिन है और वैराग्य रस अनुकूल पड़ता है। कारण वैराग्य रस आसान है ना कम करना। कारण कि कैसे वैराग्य होता है ना तो लीला स्फुरित होती है। वैराग्य में ये होता है कि हम है नहीं। जैसे आप चिंतन कर रहे हो तो आपके सामने मान लो श्रृंगार रस स्फुरित हो रहा है, तो उसमें आपकी आसक्ति नहीं, वैराग्य होगा। तो आपको अपने आप आनंद आएगा, अपने आप में आनंद आएगा। हमको जब फूटना शुरू हुआ था श्रृंगार रस तो मैं गुरुजी को कहा, मैं गुरुजी को ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा महसूस होता है, तो हमें लगता है कि हम ही वही हैं। तो बोले कि भजन में उठने से ऐसा तो नहीं मन करता कि कोई प्रेम करने वाला आदमी चाहिए। मैं कहा ना, वो नहीं होता। कहते फिर ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लॉ यही है कि लोग श्रृंगार रस का चिंतन करते करते फिर लड़कियां पकड़ लेते हैं। वो जो आनंद आता है ना अपने आप में, उसको फिर सहन नहीं कर सकते, तो फिर अपोजिट सेक्स पकड़ लेते हैं। मतलब खुद को ही फीलिंग आती है वही कि अच्छा, तो कह रही थी ना, मैंने रोनी से पूछा, मैंने रोनी को एक बात सुनाई। मैंने कहा तो एक सेंटेंस मेरा सुन ले, इस पर आचरण करना तो उनको सब कुछ मिल जाए। श्रीमन महाप्रभु में जो उनमें रास रस में भी उनको वैराग्य ही भासेगा। तो आजकल जो गौर हरि के मतलब जो राग रस जब स्फुरित होता है ना तो अपने शरीर से वैराग्य हो जाता है कि हमारा काम है उसका आस्वादन करना, कि हम बाहर बैठ के देख के उसका आस्वादन कर रहे हैं, ना कि हम भोग रहे हैं। क्योंकि तुलसी को पकड़ते हैं ठाकुर जी, तो तुलसी क्या करती है, प्रभु मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। अभी आप कह रहे थे श्रृंगार रस में खुद को ही आस्वादन आने लग जाता है, ऐसा लगता है कि हम ही हैं। हाँ, तो फिर उठ के अगर उसका आस्वादन बना ना रहे तो लगता है कि आप किसको पकड़ो। हाँ, नहीं, ठीक है, उसी में कॉन्शियस रहना चाहिए। आजकल श्री गौर हरि के रास रस की उपासना अत्यंत कठिन है और वैराग्य रस अनुकूल पड़ता है। कारण कि कली क्लिष्ट शुष्क हृदयी जीवों को श्री हरि की प्राप्ति अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चलने से श्री हरिनाम तथा वैराग्य से ही होती है। गया धाम यात्रा और वैराग्य का एक मतलब है विशेष राम, समझ गए? गया धाम यात्रा और दीक्षा ग्रहण। ईश्वरपुरी आएंगे अब। जो पुरुष विश्वंभर की गया धाम यात्रा को सुनेगा उस भद्र पुरुष को श्री गौरचंद्र अवश्य मिलेंगे। श्री श्री विष्णु प्रिया देवी के पाणी ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ग्रही भगवान श्री गौरांग देव के मन में गया धाम दर्शन करने की इच्छा हुई।
अब आपने स्वयं आचरण करके सब धर्मों की शिक्षा दी है। पिता पितामह आदि को गया में पिंड दान करना गृहस्थ का प्रधान धर्म है। श्री गौरहरि गृहस्थी हैं, उनको भी पितृ कार्य करना है। सर्वधर्म संस्थापक श्री गौरहरि के मन में इसीलिए गया धाम दर्शन की इच्छा हुई। आश्विन मास पितृपक्ष में आपने जाना स्थिर किया। माताजी पुत्र श्री गौरहरि की प्रथम यात्रा का सब दृश्य याद कर शोक सागर में निमग्न हो गई। पुत्र को गोद में लेकर रोते रोते बोली, मेरे विश्वंभर, तुम विदेश जाओगे ये सुनकर मेरा कलेजा फटता है। तुम ही तो मुझ अंधी के हाथ की लकड़ी और इस अंधेरे घर का उजाला हो। तुम्हारे बिना मेरे घर में अंधकार है। निमाई, तुम ही इस देह की आत्मा और मेरे नैनों के तारे हो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं। ये कहकर वो फिर रोने लगी। फिर कुछ धैर्य धारण कर बोली, अच्छा, आप अपने पूर्वजों का उद्धार करने को जा रहे हो, फिर मैं अपने सुख के लिए यदि इसमें बाधा डालूं तो ये भी ठीक नहीं। परंतु देखना, श्री गदाधर के चरणों में मेरे नाम का पिंड भी अवश्य देना। माताजी श्री विश्वंभर के वियोग में अपने को मृतक ही मानती हैं, इसलिए आपने गया में पिंड मांगा है। वैसे भी शास्त्र में कहते हैं ना कि पति के साथ पत्नी का भी हो जाता है। हम पिताजी की उत्सव किया करते थे, माँ आया करती थी। मेरे पास कोई फोटो अकेले की थी नहीं, सब उनकी जॉइंट थी, जो मैं अब भी लगाती हूँ जब उत्सव होता है तो मैंने वो फोटो रख दी। तो आत्माराम, हमारे जितने भी गुरु भाई थे आते थे उस कुटिया में, तो आत्माराम कहता तूने तो माँ को अभी मार दिया। मैंने कहा भाई वो मरी हुई है बिना उसके, ये तो ठीक है कि उसकी आदत है अच्छी तरह से रहने की, तो वो रह रही है, बेटे अच्छे रख रहे हैं। तो तब से हम फिर पढ़ा कि पत्नी के साथ पति के साथ पत्नी का भी हो जाता है, और पत्नी के साथ पति का ऐसा तो नहीं। पत्नी का नहीं किया जाता, पत्नी के साथ पति का नहीं होता, क्योंकि जो कुछ दिया जाएगा पति के नाम पर वो आधा ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है ना पत्नी को। लेकिन पत्नी तो आगे कमाऊ नहीं होती थी, पत्नी की कोई अपनी आमदनी तो है। अब तो रूल चेंज होने रहना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया, वो बात अलग है। बोले, माताजी आप शोक दूर कर गया को मेरे लिए अपनी गोद के समान समझो। देखो, बेटे इसीलिए उत्पन्न किए जाते हैं कि वो गया में जाकर अपने बड़ों का पिंड दान कर उनका उद्धार करें। सो उसी काम के लिए जा रहा हूँ, आप प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दीजिए। पति भक्ति परायणा धर्म प्राणा शची माता अब क्या कह सकती थी, बाध्य होकर आज्ञा देनी पड़ी। भग्निपति श्री चंद्रशेखर आचार्य को बुलाकर बोली, आचार्य रत्न, मेरा निमाई अभी बालक है, दूर देश में उसको अकेला भेजने के लिए मेरा मन नहीं मानता, आप इसके साथ जाओ। पूर्व यात्रा में वनमाली ने यह काम किया था, अब आप करो। तो श्रीपाद चंद्रशेखर आचार्य ने इसे स्वीकार किया। श्री विष्णु प्रिया जी पति वियोग सहन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब धर्म के लिए धर्म रक्षक जा रहे हों तो धर्म पत्नी क्या कर सकती है। बस धर्म के लिए संकट सहना ही धर्मात्माओं का सदा से पाठ चला आया है और इनको धर्म पाठ का पूरा अभ्यास है। इस प्रकार श्री गौरहरि जननी और गृहिणी से विदा लेकर श्रीपाद चंद्रशेखर आचार्य रत्न के साथ आनंद पूर्वक श्री गया यात्रा को पधारे। जहां जहां आपके श्री चरण पधारते हैं वही ग्राम नगर पवित्र हो जाता है और सब के सब वैष्णव बन जाते हैं। कुछ दिनों में श्री हरि मंदार पर्वत पहुंचे। ये स्थान बांका सब डिवीजन के निकट है और भारतवर्ष का एक प्रधान तीर्थ स्थल है। यहाँ श्री मधुसूदन भगवान के दर्शन कर प्रेमानंद में मग्न होकर आप नृत्य करने लगे। कुछ समय पश्चात आपको अचानक ज्वर हो गया। श्री चंद्रशेखर आचार्य और साथ के अन्य ब्राह्मणों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ज्वर दूर करने के अनेक उपाय किए, किंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तब श्री गौरहरि ने कहा, भाइयों, ये जो देव पितृ कार्य में ज्वर हुआ है, इसका कारण या तो मेरे दोष हैं या मेरे साथियों के दोष हैं। खैर, अब मेरी समझ में तो ये आता है कि मुझे विप्र चरणारविंद का चरणोदक पान कराओ, उससे अवश्य शरीर ठीक हो जाएगा। साथियों ने ऐसा ही किया। धर्म संस्थापक श्री गौरचंद्र विप्र चरणोदक लेते ही अच्छे हो गए। ये तो लीलाधर की लीला है। बात ये थी कि महाराज के जो साथी थे उनको
श्री मधुसूदन के पुजारियों का आचार विचार देखकर उनमें कुभावना हो गई थी। तो उस कुभावना को दूर करने के लिए श्री हरि ने उनका चरणोदक लिया। श्री गौर हरि के साथियों को अपने कर्तव्य पर बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, हे द्विजवल्लभ, हे दयालु, हे गौर हरि, आपको प्रणाम है। हे सर्वधर्म संस्थापक प्रभु, आपको नमस्कार है। आपने हमारे दोष के कारण कष्ट स्वीकार करके ब्राह्मण भक्ति का प्रकाश कर हमारी आंखें खोल। लीला में दिखाते हैं ये कि उन्होंने कहा कि सबका चरणोदक ले आओ, उन्होंने उनका लिया नहीं तो बुखार उतरा नहीं, जब उनका चरणोदक लेके आए तो फिर बुखार उतरा। हमारा हरगोविंद दिखाया करता था ये। अब श्री राम शर्मा कर रहे हैं ना अष्टियां। अच्छा, अच्छी करेगा। श्री राम शर्मा पहले रामलीला करता था। मेरे पास मैसेज रामलीला में महाप्रभु बोलता था ही हरगोविंद वाले राम शर्मा, श्री राम शर्मा। अच्छा, हमने तो राम शर्मा की सुदामा लीला देखी हुई है। तो सुदामा लीला रामलीला में फर्क नहीं है। श्री गौर गोपाल मुस्कुराकर बोले, भाइयों, ये श्री मधुसूदन भगवान के सेवक हैं। ये कृष्णचंद्र का पूजन भजन करते हैं। वेद पुराणिक आदिकों में लिखा है कि जो ब्राह्मण श्री कृष्ण भजन करता है वास्तव में वही ब्राह्मण है। सदाचार निष्ठ किंतु ईश्वर विमुख ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मण्य देव श्री गौर हरि ने विप्र चरणोदक पान करके ब्राह्मण भक्ति की महिमा दिखाकर वहां से प्रस्थान किया। श्री गया जी के निकट पुनपुना तीर्थ पर पहुंचकर स्नानांतर पिंडदान किया। श्री गौर कृष्ण को पिंडदान कर आज जो अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ वो लिखा नहीं जा सकता। श्री निमाई पंडित ब्रह्मकुंड में स्नान कर श्री गदाधर जी के चरण दर्शन को पधारे। राजमार्ग में प्रेमाविष्ट श्री हरि के जिस बड़भागी ने दर्शन किए वही देह का अनुसंधान भूलकर एक अनिर्वचनीय आनंद सागर के हिलोरों में गोते खाने लगा। श्री गदाधर जी के मंदिर पर स्वर्ण कलश युक्त ध्वजा के दर्शन कर श्रीमन महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया और प्रेम विहल हो गए। आश्विन मास है, पितृपक्ष है। इस समय श्री गया धाम में भीड़ का क्या ठिकाना। श्री गदाधर जी के मंदिर में तिल धरने को जगह नहीं। ऐसे अपार जन समूह में सब यात्रियों की दृष्टि प्रेमाविष्ट श्री गौर हरि की भुवन मोहन श्री मूर्ति पर लगी हुई है। जैसे तैसे श्री विश्वंभर ने गदाधर जी के चरण दर्शन किए। इनके चारों ओर विप्र मंडली विराजमान थी। श्री चरणों पर माला, गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्राभूषणों की इतनी भीड़ थी कि मंदिर भर गया। चारों ओर दिव्य रूपधारी पंडागण लोगों को सुना सुनाकर श्री गदाधर जी के चरणों का महात्म वर्णन कर रहे थे। वो कह रहे थे, हे भाग्यवान पुरुषों, सुनो, जो श्री चरण काशीनाथ शंकर ने हृदय में धारण किए हैं, जो श्री चरण श्री लक्ष्मी जी का जीवन धन है, जो श्री चरण राजा बलि ने अपने सर पर धारण किए हैं, ये वही श्री हरि के चरणारविंद हैं। इनका दर्शन करो। जिन श्री चरण का निमिष मात्र ध्यान से जीव यम पाश से मुक्त हो जाता है, जिन श्री चरणों का योगेश्वरों के ध्यान में आना भी दुर्लभ है। हे बड़भागी लोगों, इन्हीं चरणारविंद का प्रत्यक्ष दर्शन करो। यही श्री चरण पतित पावनी भगवती भागीरथी के जन्मदाता हैं। इन्हीं श्री चरणों को भक्तगण निरंतर अपने हृदय में बसाते हैं। यही श्री चरण शेष जी को अत्यंत प्रिय हैं। भक्त लोगों, इनका प्रत्यक्ष दर्शन कर अपना जन्म सफल करो। श्री गौर हरि मंदिर के अंदर पंडों के मुख से श्री विष्णुपाद पद्म की महिमा सुनकर प्रेम मग्न हो गए। अश्रुकंप, पुलक प्रभूति, अष्ट सात्विक भाव आपके शरीर में उदय हो गए। नेत्रों से अविश्रांत पंडा ये नहीं सोचता कि जिससे किसको सुना रहा हूँ कि उसके चरण उसके पास है। श्री गंगा प्रवाह की सदृश अश्रुधारा बहने लगी। ये सब देखकर दर्शक गण आश्चर्य में डूब गए। ये लोग है नहीं क्या? विपिन भैया सुनीता जी है नहीं? उनको नटराज श्री लीलाधारी की इच्छा अनुसार श्री ईश्वरपुरी गोसाई भी इस समय श्री गया धाम में पधारे हैं। दोनों एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं। प्लानिंग तो पहले ही हुआ होता है उनका, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, सब प्लानिंग है। श्रीपाद ने विश्वंभर को हृदय से लगा लिया। दोनों के प्रेम अश्रुओं से दोनों के शरीर अभिषिक्त हो गए। पुण्य भूमि गया धाम में आज का शुभ सम्मेलन
जीवों के लिए बड़ा हितकारी है। श्रीपाद ईश्वरपुरी साक्षात श्री कृष्ण प्रेम के अवतार हैं। प्रेम के भंडारी श्री माधवेंद्रपुरी जी महाराज अपने प्रिय शिष्य श्रीपाद ईश्वरपुरी को जो कृष्ण प्रेम रत्न सौंप गए हैं, अब उस प्रेम रत्न के पात्र श्री गौर हरि मिल गए हैं। अनंत ओरिजिन वहाँ है, माधवेंद्रपुरी तो माधव संप्रदाय के हैं, और अब आजकल के ये केस चल रहा है कि जी हम माधव है ही नहीं। अरे तुम जड़ को ही उखाड़ दोगे। नहीं, पेड़ के सिर्फ अम्मा हरी वो गिरिराज नहीं मानता, बात भाई मानते क्या सिर्फ गिरिराज नहीं मानता। तो गिरिराज तो हमेशा लिख रहा है। अब 6 संप्रदाय हैं, 4 नहीं 6 हैं, हमारा कोई तल्लक नहीं। एक बार उसने ये यहाँ तक कहा कि राजू को कहो अब माधव गौड़ेश्वर बंद कर दे लिखना। क्यों भाई, अब क्या बदल गया? माधवेंद्रपुरी जिंदा नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि बाप को मानो दादा को नहीं मानो। अरे भाई तू बेटा किसका है? आपने बोला नहीं उनको, वो मानने को तैयार नहीं। क्यों नहीं मान रहे? नहीं माधव अब नए नए सब किताब लिखी है, 6 संप्रदाय, 4 नहीं 6। गौर हरि ने हाथ जोड़कर स्वामी जी से प्रार्थना की, स्वामी आपके दर्शनों से मेरी गया यात्रा सफल हो गई। भगवान, जिसके नाम से पिंड दिया जाता है उससे तो उसी पितृ का उद्धार होता है। आपके दर्शन से तो कोटि पितृगण सर्वबंधन से छूटकर परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। भगवान, तीर्थ आपके समान नहीं हो सकते, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तो आप हैं। हे दयामय, इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। ये देह मैं आपको अर्पण करता हूँ। देव मर्यादा रक्षक श्री विश्वंभर ने श्रीपाद ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा ग्रहण कर जड़ जगत को ये शिक्षा दी कि दीक्षा ग्रहण करना मनुष्य जीवन का एक प्रधान कर्म है। अतः सदगुरुओं से मंत्र दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। श्रीपाद ईश्वरपुरी श्रीमन महाप्रभु की दैन्य भरी प्रार्थना सुनकर लज्जित होकर कहने लगे, पंडितवर, आप मेरे को ईश्वर होकर इतना मान देते हो, सो आपकी ये लीला है। आप में जो पंडिताई है वो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य में संभव नहीं। आज तो मैंने स्वप्न देखा था, उसका साक्षात फल पा लिया। निमाई पंडित, आपके दर्शन करके मेरे को परमानंद मिला है। जब से श्री नदिया नगर में मैंने आपके दर्शन किए हैं, तब से आपके बिना मेरे को और कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे सत्य कहता हूं कि जो कुछ कृष्ण दर्शन से सुख होता है, वही सुख आपके दर्शन से मिलता है। एक दिन का वृतांत है। श्री गौर हरि स्वयं पाक बना रहे थे। दिन का 3रा पहर था। पाक कार्य प्राय समाप्त होने को था। उसी समय श्रीपाद ईश्वरपुरी जी पधारे। विश्व मोहन श्री गौर किशोर ने पुरी महाशय को देखते ही उठकर प्रणाम किया, उनको आसन पर बिठाया। श्रीपाद ने हंसते हंसते कहा, आप अच्छे समय पर आए हैं, तो ये मेरा अहोभाग्य है जो आपने इस अतिथि वेला में दर्शन दिए। पाक तैयार है, कृपया कर भिक्षा ग्रहण कर मेरे को कृतार्थ कीजिए। तो श्रीपाद ने हंसकर कहा, फिर आप क्या खाएंगे? श्री गौर हरि ने नम्रता पूर्वक कहा, मैं अभी और पाक बना लूंगा। पुरी गोसाई बोले, ऐसा क्यों करते हो, इसी के 2 भाग कर लो। भक्तमन चोर श्री गौर किशोर मुस्कुराकर बोले, भगवान, यदि आप मेरे को चाहते हो तो ये सब भोजन आप ही पाओ। मैं इस अन्न में से तिल भर भी नहीं चाहता। आप संकोच छोड़कर भिक्षा ग्रहण करो। तो श्री निमाई पंडित की प्रार्थना बड़ी मधुर है। स्वामी जी और कुछ न कहकर श्री प्रीतम के भोग का स्वाद लेने लगे। इधर श्री लक्ष्मी देवी गुप्त रूप में आकर श्री विश्वंभर के लिए पाक बनाने लगी। ये बात किसी ने नहीं देखी। अति शीघ्र ही पाक बनकर तैयार हो गया। तो स्वामी जी को भोजन कराकर श्री हरि स्वयं भी भोजन करने बैठ गए। आश्चर्य ये हुआ कि पुरी महाशय के देखते ही देखते कुछ क्षण में ही श्री गौर हरि की भोजन लीला समाप्त हो गई। श्री गौर हरि स्वयं भगवान हैं। उनकी वैष्णवी माया के वशीभूत होकर पुरी गोसाई तक को ये पता नहीं चला कि श्री गौर हरि की भोजन लीला इतनी शीघ्र किस प्रकार समाप्त हो गई। तो श्री गौरांग लीला के व्यास अवतार श्री वृंदावन दास गोस्वामी लिखते हैं, जो इस भक्त भगवान की प्रेममयी भोजन लीला का श्रद्धा पूर्वक पाठ श्रवण करते हैं,
उन बड़भागी लोगों को कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होगा। उस दिन भोजन उपरांत पुरी गोसाई ने विश्वम्भर के पास ही विश्राम किया। दोनों ने सुमधुर कृष्ण कथा का रसास्वादन किया। श्री गौर हरि गुरुदेव को भोजन कराकर ही संतुष्ट नहीं हुए, फिर अपने हस्त कमल से श्रीपाद के सर्वांग में सुगंधित चंदन का लेपन भी करा। दयालु गौरचंद्र का श्रीपाद ईश्वरपुरी में जो प्रेम है वो अकथनीय है। आज तो सर्वधर्म संरक्षक श्री गौर किशोर ने स्वयं आचरण करके जगत जीवों को दिखा दिया कि मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना आवश्यक है, किस प्रकार करना चाहिए। आपको अत्यंत दीन भाव से श्रीपाद से प्रार्थना की, दयालो इस संसार सागर से मैं किस प्रकार पार हो सकता हूँ। तो प्रेम विहल श्री गौर हरि ने ये बात स्वामी जी से एकांत में कही तो श्री हरि की विनय सुनकर श्रीपाद ने कहा, निमाई पंडित, मंत्र दीक्षा की तो बात क्या, मैं तो आपको अपने प्राण तक दे सकता हूँ। तो ये सुनकर श्री हरि प्रेमानंद में गदगद हो गए। तो उस दिन शुभ लग्न में श्रीपाद ईश्वरपुरी ने जगत गुरु श्री गौर हरि को दशाक्षर श्री गोपाल मंत्र का उपदेश दिया। दशाक्षर दिया, फिर ये अष्टाक्षर आगे कैसे चला? हाँ, हर जगह में दशाक्षर ही पढ़ा है हमने। तुम्हारा भी दशाक्षर ही है। हाँ, कई जगह आता है अष्टाक्षर का भी कई जगह आता है। नहीं, पर अधिकतर किताबों में तो दशाक्षर दोनों ही लिखे हुए दोनों हैं ही। और 18 ही अक्षरों का गोपाल मंत्र माना गया है ज्यादा करके। जो स्टैंडर्ड वेदों में है वो तो 18 अक्षर का ही है, और ये दशाक्षर चला इसी से। श्री गौर हरि श्री कृष्ण मंत्र के श्रवण करते ही श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हो गए। श्री किशोरी जी के पाठ को लेकर हा कृष्ण करके वियोगिनी राधा जी की भांति प्रलाप प्रारंभ कर दिया। उस विचित्र आलाप को सुनकर श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न शिष्यगण सभी शंका में पड़ गए। गया धाम आने से पहले नवद्वीप में श्री गौर हरि के शरीर में इस प्रकार की चेष्टा ये देख चुके थे, जिसका नाम लोगों ने वायु रोग बताया था। अब इनको मालूम हो गया कि ये वायु रोग नहीं है। भक्त प्रेम में भाग्यवान श्री कृष्ण भक्त साधक महानुभावों की ऐसी दशा हो जाती है। श्रीमन महाप्रभु एक मिनट, उनको भेज दे। श्रीमन महाप्रभु जिस समय ब्रह्म वेदी पर रहते थे उस समय एक वृद्धा ब्राह्मणी ने वहां आकर धान्य दूर्वा देकर श्री हरि को आशीर्वाद दिया। अनंतर हंसते हंसते बोली, प्रभु आप पितृ कार्य करने के लिए यहाँ पधारे हैं, मैं जो मांगूं वही मेरे को दीजिए। मेरे स्वामी शंकर हैं और मेरा नाम पार्वती है। मैं पाप ज्वर से पीड़ित हूँ, कृपया कर अपना पादोदक देकर मेरे को इस पाप ज्वर से मुक्ति करिए। ये कहकर उस वृद्धा ब्राह्मणी ने श्री हरि का चरणामृत लेकर पान किया। सबके देखते देखते उसका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया और वो प्रेमानंद में नृत्य करने लगी। फिर प्रार्थना करने लगी, भगवान आपने पादोदक दान कर मेरे को कृतार्थ किया और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी भी आपके दर्शन कर कृतार्थ हुए। अब उस तिलोत्तमा अप्सरा का भी कृपा कर उद्धार कीजिए, जो श्री नारद जी के श्राप से पाषाण प्रतिमा होकर इस पुण्य भूमि श्री गया धाम में निवास करती हुई आपके श्री चरणों की रज की प्रतीक्षा कर रही है। जिस प्रकार श्री राम अवतार में आपने ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, उसी प्रकार उस बेचारी का भी उद्धार कर उसको कृतार्थ कीजिए। आइए अब तिलोत्तमा उद्धार की कथा श्रवण कर अपना जन्म सार्थक करें। एक दिन है तो यहीं बंद कर दो, अब नई बातें शुरू होनी है ना, आपकी मार्केट चालू हो जाएगी।